हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन प्रिपरेशन पॉइंट में। और आज हम लोग बात करेंगे भारत के संविधान का उद्देशिका एवं विशेषताएं से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। पिछले वर्षों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके पहले इसका एक वीडियो और आ चुका है और भारत के संवैधानिक विकास का 3 वीडियो आ चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को एक नया आधार दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए। आइए हम लोग बात करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। भारतीय संविधान की मध्य सूची में दिया गया है और सेकंड में जिस देश से अपनाया गया है उसको मैच करना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है IAS 2000 में क्वेश्चन ने पुटअप किया गया है। फर्स्ट में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जी हाँ, राज्य के जो नीति निर्देशक के सिद्धांत हैं तो ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। आप लोगों को पता होगा जो नीति निर्देशक सिद्धांत हो आयरलैंड से लिए गए हैं। जी हाँ, मूल अधिकार की बात करते हैं तो जो मूल अधिकार हैं हमारे कहाँ से लिए गए हैं। जी हाँ, जो मूल अधिकार है हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ये B हो जाएगा। जी हाँ, संघ राज्य संबंधी की समवर्ती सूची। जी हाँ, अगर हम लोग समवर्ती सूची की बात करते हैं तो समवर्ती जो सूची हमारी है कहाँ से ली गई दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। जी हाँ, नेक्स्ट है भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में जो संघ है उसमें अधिक शक्ति क्या की गई है, निहित की गई है। जी हाँ, भारत राज्यों का संघ होगा और उसमें अधिक शक्ति निहित है। एक इसमें उल्लेखित किया गया है। जी हाँ, तो संघात्मक व्यवस्था आपको पता है, जो संघात्मक व्यवस्था है ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। तो इस प्रकार हमारा इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है। यानी कि इसका जो होगा कनाडा का, इसका ये हो जाएगा D, यानी ये इसका ऑप्शन D हो जाएगा। जी हाँ, इसका हम लोग देखेंगे कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ, संघ और राज्यों के समवर्ती सूची की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जी हाँ, और राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ होगा तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। एक इसमें उल्लेख किया गया है, एक कनाडा में उल्लेख किया गया है। जी, इसी प्रकार हम लोग को देखेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा A का 1, फर्स्ट का 3। देखते हैं फर्स्ट का 3 किसमें है। फर्स्ट का 3 2 ऑप्शन में है और फिर क्या मूल अधिकार जो कि 5 में है, मूल अधिकार 5 में है, ये भी 2 में मैच कर रहा है। और संघ राज्य संबंधी समवर्ती सूची देखेंगे तो जो हमारी समवर्ती सूची है वो किस में है दोस्तों, समवर्ती सूची हमारे ऑस्ट्रेलिया में। इस प्रकार हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्घृत की गई है। जी हाँ, उद्घृत जो की गई है समवर्ती सूची मतलब कहाँ से अपनाई गई है। जी हाँ, तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारी समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इस प्रकार हमारा आंसर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। UP PCS में क्वेश्चन ये पूछा गया है। पहला है विधि का शासन। तो जी हाँ, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, तो अगर हम इसका देखते हैं कि जो विधि का शासन है तो कहाँ से लिया गया है दोस्तों, जो विधि का शासन है वो इंग्लैंड से। जी हाँ, तो विधि का शासन हो जाएगा इंग्लैंड से। नेक्स्ट है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जी हाँ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से है, जापान से है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कहाँ से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है एक कनाडा से लिया गया है। जी हाँ, कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। तो C क्या हो जाएगा, कनाडा से हो जाएगा। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। जी हाँ, विस्तृत उभयनिष्ठ जो सूची है कहाँ से लिया गया है, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि
कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो विधि का शासन है 2 में दिया है, तो 1 का 2 हो जाएगा, फर्स्ट का 2 हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया देखेंगे तो जापान में हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन होता है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर सूची आ गई है और सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, जो कि संवैधानिक स्रोत अभी तक चल रहे हैं। हम लोग को मैच करना है कहाँ से संविधान के कौन सा देश से ग्रहण किए गए हैं, क्या क्या चीज़ें, उनको हम लोग मैच करना है। देखेंगे मूल अधिकार जैसे दोस्तों आप लोगों को पता होगा कहाँ से लिया गया है। जो मूल अधिकार है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली, जी हाँ, शासन की जो संसदीय प्रणाली है ये कहाँ से लिया गया है, संसदीय प्रणाली की बात की जा रही है। तो जो शासन की संसदीय प्रणाली है ये लिया गया है यूके से, जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है, जी हाँ, तो आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है, जैसे आप लोगों को पता होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो आप लोग को एकदम पता ही होगा कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या बनता है, 1 नंबर का 2, 1 नंबर का 2 हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली 2 का 1 हो जाएगा। तो जो हमारा बन रहा है तो हमारा आंसर सी करेक्ट बन रहा है इसमें, तो इस प्रकार हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था। जी हाँ, जो लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तो कहाँ से हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से सर्वप्रथम लोकहित मुकदमों का संकल्पना प्रारंभ हुआ था। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। जी हाँ, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से लिया गया था, भारत और यूएसए में है। कि व्यवस्था में पूछा जाए कि कहाँ पे है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो है भारत में भी है और यूएसए में है, और देखा जाए तो भारत यूएसए से ये ग्रहण किया है। तो इस प्रकार हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी 2008 और 2012 में पूछा गया, आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन सत्य बताना है, कौन सा कथन सत्य है, जो कि बीपीएससी 1992-93 क्वेश्चन पुटअप किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, बी ऑप्शन है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, सी ऑप्शन है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, डी है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा क्या करेक्ट इसमें हो जाएगा, कौन सा कथन सही है हमको बताना है, कथन सत्य बताना है। तो इसमें कथन सत्य क्या हो जाएगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, चूँकि यहाँ पे सत्य कथन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में इस बात से भिन्न है कि भारत में, जी हाँ, भारत में क्या है, तो ऑप्शन लोग पढ़ते हैं। वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, जो कि गलत है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, ये भी तो सेम ही है। द्विसदनीय विधायिका, ये भी सेम है। मतलब अभी तक हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी और सी दोनों से और तीनों सेम है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो प्रणाली है, जो कि ब्रिटेन में नहीं है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा। तो इस प्रकार हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा कि भिन्न बताना है, भारत और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में क्या क्या भिन्न है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन ब्रिटेन में नहीं पाया जाता, जबकि भारत में जजिकल रिव्यू की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। जी हाँ, जो संघात्मक व्यवस्था है भारत की कहाँ से अपनाई गई है, तो ये कनाडा से अपनाई गई है, यूके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जी हाँ, न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। जी हाँ, न्यायिक पुनरीक्षण की जो संकल्पना है कहाँ से ली गई, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। वही हो गया न्यायिक पुनरीक्षण, यानी जजिकल रिव्यू की बात कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, देखिए किस प्रकार से शब्दों को चेंज करके पूछा गया है क्वेश्चन। यूपीएससी 1998 में पूछा गया था और आगे भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है। जी हाँ, भारतीय लोकतंत्र की कौन सी व्यवस्था इसमें से नहीं है, ये बताना है हम लोगों को। तो ऑप्शन लोग देखते हैं, एक संविधान संघ सरकार, ऑप्शन बी है। लोकतांत्रिक सरकार, ऑप्शन सी है। विधि का शासन,
ऑप्शन डी है सत्तावादी सरकार। जी हाँ, तो इसमें जो सत्तावादी सरकार है ये भिन्न है, बाकी तो सभी करेक्ट हैं। तो यही लोकतंत्र की नहीं है, जो भारतीय लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण, भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण हैं, भारतीय जो संविधान इतना जो बृहद है उसके कारण क्या है। जी हाँ, ये बताना है हमको उसके कारण क्या है भारतीय संविधान कितने बृहद होने का। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, सही है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, यह संघ और राज्य सरकारों का संविधान है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो इसमें जो है इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, जैसा आप लोग को पता होगा। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो संविधान के बृहद होने के कारण ये होगा कि इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट हैं। इस पर हमारा आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। जी हाँ, बहुत अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है और संभावना है यूपीएसआई एंड यूपी पीसीएस इन सब में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है ये बताना है आप लोगों को। तो किसने कहा है, जी हाँ, जी ऑस्टिन जी के द्वारा एक कथन कहा गया है, जो भारतीय संघवाद है सहकारी संघवाद है। तो जी ऑस्टिन ने ये शब्द बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। जी हाँ, किसने कहा है कि जो संविधान है, हमारा जो संविधान है उसको संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ये जो बात कही गई है किसके द्वारा कही गई है, तो किसके द्वारा कही गई है, ये BR अम्बेडकर के द्वारा बात कही गई है कि जो संविधान है को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो हमारा इस प्रकार आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। जी हाँ, मूलभूत लक्षण क्या है ये बताना है हमको। तो जो राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, यूपी पीसीएस 2009 में बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो बताना है क्या है इसमें। ये ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि लक्षण इसे जो हैं क्या क्या हैं, कोट जो दिए हैं। फर्स्ट है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। सेकंड है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सी है, सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में निहित है। यह फोर्थ है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। इस प्रकार जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसमें संसदात्मक सरकार की स्वरूप है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, तो बिल्कुल सही बात है कि जो सर्वोच्च सत्ता है भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल करेक्ट है भी। फोर्थ है, यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई बात नहीं कहा गया है। तो जो राजनीतिक मूलभूत लक्षण है वो 1, 2, 3 होगा। तो हम लोग देखेंगे 1, 2, 3 किसमें दिया है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सा सही नहीं है। जी हाँ, जो भारतीय राजनीतिक पद्धति थी उसके बारे में गलत बताना है कि कौन सा सही नहीं है, इसमें कौन सा गलत दिया हुआ है ऑप्शन। तो हम लोग देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बी है संसदीय पद्धति की सरकार, सी है संघीय नीति, डी है राष्ट्रीय पद्धति की सरकार। तो जो राजनीतिक पद्धति के बारे में सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, राष्ट्रीय पद्धति की सरकार। जी हाँ, राष्ट्रीय पद्धति की सरकार का नहीं बात कही गई, बाकी धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, संघीय नीति होगी, संसदीय पद्धति की सरकार होगी, बिल्कुल सही है। तो हमको केयर करना है कि राजनीतिक पद्धति के बारे में सही नहीं है बताना है, नहीं पे विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। जी हाँ, भारत की किससे निर्धारित होता है कि जो भारत का संविधान है वो परिसंघीय है। कैसे हमको पता चलता है, तो कैसे पता चलता है, संविधान लिखित और नम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, सी ऑप्शन है, अवशेष शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ऑप्शन डी है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। जी हाँ, जो परिसंघीय होने का तात्पर्य है वो है केंद्र और राज्यों के शक्तियों के वितरण। जी हाँ, तो इस प्रकार हमारा आंसर डी हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, कथन है, कारण है,
भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड की सहायता से कीजिए, करना है कि इसमें क्या बात कही है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है ए आर दोनों सही है, आर ए का व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। डी ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें हमको बताना है क्या सही है हमारा। इसमें हम लोग देखेंगे तो जो भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, बिल्कुल सही की बात कही गई है कि जो भारतीय संविधान है कैसा है, अर्ध संघात्मक। कथन तो सही है दोस्तों। कारण की बात करते हैं तो भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक है, बिल्कुल राइट है भी, और इसीलिए अर्ध संघात्मक इसे बोला जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। आर ए दोनों सही है और आर ए सही का व्याख्या करता है, क्योंकि जब न संघात्मक होगा न ही एकात्मक होगा तो अर्ध संघात्मक होगा। इस प्रकार हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है। जी हाँ, जो भारत की संसदीय प्रणाली है और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली, इसमें बताना है कि अंतर का जो बिंदु है वो क्या है। तो आप लोग का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, जिसमें अंतर क्या है कि न्यायिक समीक्षा है। जी हाँ, जजिकल रिव्यू की बात की गई है, तो हमारा आंसर भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संसदीय प्रणाली और विशेष ब्रिटेन संसदीय प्रणाली में, शासन प्रणाली में यही अंतर है। जजिकल रिव्यू की बात की गई है, जो कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील सिद्धांत नहीं है। जी हाँ, इसमें हम लोग को बताना है कि जो पंचशील सिद्धांत नहीं है वो कौन सा है। फर्स्ट है गुटनिरपेक्षता, बी ऑप्शन है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सी ऑप्शन है एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान, डी ऑप्शन है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। तो जो हमारा पंचशील का सिद्धांत नहीं है वो क्या है, गुटनिरपेक्षता। जी हाँ, इस प्रकार हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अवधारणा जो कॉन्सेप्ट है इन्हें सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। जी हाँ, भारतीय संविधान की अवधारणा का जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ जन्म लिया था सर्वप्रथम, तो आप लोगों को पता ही होगा कहाँ पर जन्म लिया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जी हाँ, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लिखित संविधान की अवधारणा था रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में लिया गया था। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कथन दिया है भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। कारण है भारत एक संघीय राज्य नहीं है। कूट से हमको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम लोग जब बात करते हैं इसका, तो भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, बिल्कुल सही बात है। भारत में जो संघवादिता है वो व्यवहारिक नहीं है, सही बात, सही कथन है। कारण है भारत एक संघीय राज्य नहीं है, जो कि गलत है। भारत एक संघीय राज्य है, आप लोगों को पता होगा। तो हम लोग देखेंगे ये सही है और आर गलत है, मतलब कथन सही है और कारण गलत है। तो जो हमारे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधानोत्तर अधिकार का अर्थ क्या है। जी हाँ, संविधानोत्तर अधिकार का अर्थ क्या होगा ये हम लोग को बताना है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण करती है, बी ऑप्शन है वह शक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो, सी ऑप्शन है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, डी ऑप्शन वह अधिकार जिसमें आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य की समस्त शक्तियाँ निहित हो। जी हाँ, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। जी हाँ, इसका मतलब ये हो जाएगा संविधानोत्तर अधिकार का मतलब होगा वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, उसमें हमको बताना है कौन सा एक सही है। कथन है राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। जो राजनीतिक दल हैं लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। कारण है लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। जी हाँ, तो अगर हम बात करें कथन की, तो कथन हमारा बिल्कुल राइट है। राजनीतिक दल जो होते हैं लोकतंत्र के जीवन रखते होते हैं, बिल्कुल सही है।
कारण है लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर हो जाएगा। आर ए दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान कैसा है। जी हाँ, भारतीय संविधान कैसा है ये आप लोगों को बताना है। तो कैसा है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। जी हाँ, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। जो भारतीय संविधान है अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। जी हाँ, सही कूट का चयन करना है। फर्स्ट कथन है भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण है उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। जी हाँ, इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जी हाँ, कथन और कारण में से तो हम लोग देखेंगे जो भारत का संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कारण हो जाएगा उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आर ए दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आर और ए दोनों सही है, आर ए का व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि कथन कुछ दूसरा कर रहा है और कारण कुछ दूसरी बात कर रहा है। क्योंकि भारत के संविधान में संघीय प्रणाली का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ये भी अलग कर रहा है, वो भी अलग कर रहा है। तो हमारा आर ए दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या नहीं करता, इस प्रकार हमारा आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। जी हाँ, अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये वक्तव्य किसने कहा था। जी हाँ, जो ये वक्तव्य था वो किसने कहा था, अंबेडकर जी ने कहा था, एमपी पायली ने कहा था, एलेक्जेंड्रोविक्स ने कहा था, केसी वियर ने कहा था। तो ये केसी वियर जी ने उल्लेख किया था कि जो भारतीय संविधान है अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि। जी हाँ, जो भारत में प्रजातंत्र है किस तथ्य पर आधारित है, यहाँ राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। जो भारत का प्रजातंत्र है वो सीधा उल्लेख करता है कि यहाँ के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पे आधारित है। हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। जी हाँ, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व बताना है हमको। तो आधारभूत तत्व क्या हो जाएगा, एकल कार्यपालिका। बिल्कुल राइट है, जो एकल कार्यपालिका है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत लक्षण है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गणतंत्रीय अवधारणा। जी हाँ, जो गणतंत्रीय अवधारणा है बात कर रहा है कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है। जी हाँ, इसमें हमको बताना है कौन सा नहीं है, इसके बारे में हमको बताना है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन देखते हैं। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, बी ऑप्शन है सर्वोच्च शक्ति निर्धारित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। एक डी ऑप्शन है एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि से बनी हो। जी हाँ, तो हम लोग इसका अगर देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं पूछ रहा है, क्योंकि नहीं पर हम लोग को विशेष ध्यान देना है। तो जो नहीं होगा वो होगा कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित है, जो कि ये आंसर हो जाए। जो कि ये ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, गणतंत्रीय अवधारणा में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हमारे इससे रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिसको आप देखना ना भूलिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें, जिससे कि हम और अच्छे सीरीज लाएं और आपके
प्रिपरेशन में एक अपनी अच्छी भूमिका अदा कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।